हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। ओके, सो अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसके एक्सरसाइज देख लिए थे। एक्सरसाइज 6 से कंप्लीट किया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोला जाता है जीपी नॉर्मल टर्म्स में। ओके, ये अकाउंट्स वाला जीपी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये मैथ्स वाला जीपी है। तो मैंने एक सीक्वेंस में एक एग्जांपल लिया था। मैंने ये 1 2 4 और 8 ऐसे करके जब मैं सीक्वेंस समझा रहा था तब मैंने एक एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था ये भी सीक्वेंस होता है। ओके, तब इसमें अगर आप लोग देखेंगे एपी में क्या होता था, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होता था। यहाँ पे डिफरेंस तो सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों के बीच का रेशियो सेम है। ओके, ये देखिए, ये 4/2 और ये 8/4, ये सब बराबर है रेशियो में, ये सब रेशियो में बराबर है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं, ये सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि है जीपी। ओके, इस सीक्वेंस को बोला जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि है जीपी। ठीक है, अब हम इसमें कैसे निकालेंगे वैल्यू, जैसे आगे का जैसे हम nth टर्म निकालते थे वो कैसे निकालेंगे। इसमें हमारा आ गया, समझ, ये रेशियो आ गया है अपना 2। ओके, तो हमारा फर्स्ट टर्म अगर a है, सेकंड टर्म जो रेशियो आया है वो 2 है, तो वो r हो जाएगा, उसको r ले लेंगे। ओके, टू द पावर, यहाँ पे सेकंड नंबर है तो n-1। ओके, सिंपल वही ट्रिक है, यहाँ n-1 कर दे रहे हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू रेशियो क्या था 2 और यहाँ पे 2-1, तो यहाँ पे 2-1 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मेरा सेकंड टर्म आ गया 2, वहां पे वही है। थर्ड टर्म देख लेते हैं, थर्ड टर्म भी ए आर, यहाँ 3-1, तो यहाँ पे 1 इंटू 2 और यहाँ पे 3-1, तो यहाँ 3-1 होगा 2, तो 2 स्क्वायर 4, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, वैल्यू 4 आ जाएगा। ओके, तो जैसे अगर मेरे को इसमें nth टर्म निकालना है, इसमें मेरे को nth टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा ar⁻n-1। ओके, ये चीज से समझ में आ गया आप लोग को। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा ar⁻n-1। ओके, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स ऐसे तो आ नहीं सकते क्योंकि डिफरेंस तो बराबर होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वो सब का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधा लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने r का वैल्यू देखा, r का वैल्यू है यहाँ पे अपना 2, तो r का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है या फिर 1 से कम भी हो सकता है। ओके, r का वैल्यू 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो जब r का वैल्यू अगर 1 से कम हो, r इज लेस देन 1, when r is less than 1, तब हम सम कैसे निकालेंगे। तब जो सम निकालने का फॉर्मूला है वो है a, यहाँ पे 1-r⁻n अपॉन यहाँ 1-r, ये है फॉर्मूला जब r लेस देन 1 होता है। when r is less than 1 तो फिर ये फॉर्मूला है, और जब r अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो हमारा फॉर्मूला सिंपल है। इसमें क्या है, ये जो r का टर्म्स है इसको इस तरफ ला लेंगे, ठीक है, 1 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा मेरा r(n-1) अपॉन r-1 जब r ग्रेटर देन 1 है तो। ओके, जब r ये ग्रेटर देन 1 है तो इस तरीके से अपन सम निकालेंगे, और जब लेस देन 1 है तो इस तरीके से सम निकालेंगे। ओके, अब अगर अपने को दे दिया है इनफाइनाइट टर्म्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स,
इन्फिनिटी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कैसे निकालेंगे? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालने के लिए 1/(a)(1 - r) ये है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि r शुड बी लेस देन 1। r शुड बी लेस देन 1 क्यों? क्योंकि अगर r अगर 1 से कम होगा तो सपोज यहाँ पे मान लेते हैं r है अपना 0.5। ओके, तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म है 1 तो मेरा सेकंड टर्म होगा 0.5। ओके, और उसके बाद मेरा टर्म आते जाएगा तो ये क्या है, मेरा कम होते जाएगा। ठीक है, तो वहां पे मैं सम निकाल सकता हूँ जहाँ पे मेरे कुछ टर्म्स पॉजिटिव हैं, जहाँ कुछ टर्म मेरे नेगेटिव में है। ओके, लेकिन अगर r है ग्रेटर देन 1, r अगर ग्रेटर देन 1 है तो मेरा वैल्यू बढ़ते 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 ही जाएगा। ठीक है, मेरा वैल्यू रुकेगा ही नहीं, मेरा वैल्यू ज़्यादा ही होते जाएगा। तो अगर मेरा वैल्यू ज़्यादा होते जाएगा तो मैं सम नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा इन्फिनिटी। ओके, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर r ग्रेटर देन 1 है तो फिर आंसर आएगा सम ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ओके, अब इसमें अपना और एक टॉपिक है, जैसे हमने वहाँ उसमें देखा था एरिथमेटिक मीन, तो इसमें भी अपना आएगा एक ज्योमेट्रिक मीन। ओके, इसमें भी आ गया अपना एक ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे इस केस में क्या होगा, ये a/b इज इक्वल्स टू b/c ऐसा होगा। ओके, ऐसा होता है नहीं, उल्टा होता है यहाँ पे b/a इज इक्वल्स टू c/b ऐसा होता है। ओके, वैसे उससे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन ये होता नॉर्मली ऐसे है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये आ जाएगा b² इज इक्वल्स टू ac। ऐसा हमने कहाँ पे देखा था? ऐसा हमने देखा था प्रपोर्शन में। ये मीन प्रोपोर्शनल हो जाता था फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शनल। व्हेन 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन तब फिर ये अपना ऐसा आता था। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन अगर अपने को निकालना है तो ये है उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे हमारे इतने ही कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। तो अब हम आगे सीधा इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 6b। यहाँ पे आते हैं अपन एक्सरसाइज 6b। अपना फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? The seventh term of the series 6, 12, 24 is, सेवेंथ टर्म पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले r निकाल लेते हैं। r आएगा अपना 12/6, तो ये आ जाएगा मेरा 2। ओके, अब यहाँ सेवेंथ टर्म पूछा है। a है अपने पास, a है 6, सेवेंथ टर्म इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 टू द पावर 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 इंटू 2 टू द पावर 6 लेंगे कैलकुलेटर, सॉल्व करेंगे इसको। ओके, 2 2 4 3 5 6 ये आ रहा है 64 इंटू 6 करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जा रहा है यहाँ पे 384। ओके, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 384 सेवेंथ टर्म। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। T8 ऑफ द सीरीज 6, 12, 24 इज, तो इसमें टर्म 8 पूछ रहा है। जैसे इसमें 7 टर्म पूछा था वैसे इसमें टर्म 8 पूछ रहा है। तो ये T8 अपने को पूछा है। R क्या है यहाँ पे? R अपन निकालते हैं 12/6, तो ये भी यहाँ पे 2 है, सेम सीरीज है। ओके, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा T8 इज इक्वल्स टू A इंटू R(n-1), तो 8 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, 6 इंटू 2 टू द पावर 7। अब यहाँ पे अपन 64 तक तो आ ही गया था, तो 64 इंटू 2 कर देंगे तो 128 इंटू 6, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा अपना 768। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? आंसर है अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। T12 ऑफ द सीरीज -128, 64, -32 इज,
टर्म 12 निकालना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, आर निकालते हैं। आर क्या है 64 अपॉन माइनस 128। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ -1/2 ये अपना आर है। यहाँ क्या निकालना है T12। अपना ए क्या है यहाँ पे, ए है -128 इंटू -1/2 टू द पावर क्या है 12 - 1 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 2 का पावर 11 निकालते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे जैसे नेगेटिव नंबर है और यहाँ ऑड नंबर पावर है तो हमारा जो ये आंसर भी आएगा वो भी आएगा नेगेटिव में ही। ओके, अगर यहाँ पे अगर ये नेगेटिव नंबर ना होके अगर ये पॉजिटिव नंबर होता, यहाँ पे नेगेटिव नंबर सॉरी यहाँ पे अगर इवन नंबर होता तो फिर हमारे ये जो नेगेटिव वाला जो पावर है ये पॉजिटिव में आ जाता। ओके, अगर ऊपर ऑड का पावर है तो नेगेटिव में नेगेटिव का पावर। ओके, अगर ये इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं 2 का करूँगा 11 टाइम्स 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे मेरा आ रहा है 2048, तो -128 इंटू -1 अपॉन 2048। इसको डिवाइड करके देखते हैं एक बार जाएगा कि नहीं। 2048 सीधा 128 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है 16 टाइम्स में, और ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा आंसर 1/16। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/16। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज 0.04 0.21 इज, यहाँ पे फोर्थ टर्म निकालना है। सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे 0.4 अपॉन 0. सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर में है 0.2 अपॉन यहाँ 0.04, तो यहाँ पे कैलकुलेट करें 0.2 अपॉन 0.04, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है मेरा आर। ओके, यहाँ मेरा आर आ रहा है 5। तो अब ये फोर्थ टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म, तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ए क्या है 0.04 मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर यहाँ 3 - 1 4 - 1। ओके, टू द पावर 4 - 1, तो 0.04 इंटू 5 क्यूब, तो 5 क्यूब अपना होता है 125 इंटू 0.04। यहाँ पे क्या आ जा रहा है आंसर आ रहा है हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमको इतना बड़ा सॉल्व करने का यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं था। अगर आप लॉजिकली देखते तो यहाँ पे जैसे ही मेरा रेशियो आ गया 5, तो मैं क्या करता, यहाँ पे 3 टर्म तो दिए हुए हैं, ये थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई कर देता वो रेशियो को। ओके, ये थर्ड टर्म में अगर मैं 1 में सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूँ वो 5 को, तो मेरा आंसर आ गया 5। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4 ही टर्म पूछा और 3 तक दिया हुआ है, तो जो भी रेशियो आया उसको मैं थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरा ये आंसर आ जाता। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 2 4 2 10 टर्म्स, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है, टोटल 10 टर्म्स, और लास्ट टर्म पूछा है, तो लास्ट टर्म क्या होगा अपना T10। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले सबसे पहले रेशियो निकालेंगे, रेशियो क्या है 2/1, तो आ गया 2। ओके, अब यहाँ लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म क्या है T10। ए क्या है अपना 1 इंटू 2 10 - 1, ओके 9। ठीक है, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 टू द पावर 9 निकाल लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ रहा है अपना 512, अपना आ रहा है T10 आ रहा है 512। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे,
ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 -3 9 -27 अप टू 7 टर्म्स इज। यहाँ अप टू 7 टर्म्स दिया है तो T7 आएगा हमारा लास्ट टर्म। ओके, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 -3, तो यहाँ पे अपन r निकाल लेते हैं -3/1, तो मेरा r आ गया -3। कौन सा टर्म निकालना है अपने को T7, तो a क्या है, a है 1, r है मेरा -3 टू द पावर 7 -1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना इवन नंबर आ रहा है, पावर में इवन नंबर आ रहा है, तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है अपना प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जो भी अपना पावर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर -3 का पावर निकालूं, अगर आप लोग को -3 का पावर निकालने में दिक्कत जा रहा है तो आप 3 का पावर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप इसमें कैलकुलेटर में 3 का पावर कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे पावर में अगर इवन नंबर है तो प्लस में ही टर्म आ जाएगा, अगर पावर में अगर ऑड नंबर है तो सामने माइनस पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे पावर में अगर 7 होता तो यहाँ पे मेरा जो भी वैल्यू आता 3 का पावर 7 उसके सामने मैं माइनस पुट कर देता। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं 3 का पावर 6 निकाल लूँ 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या आ रहा है 729। ओके, तो यहाँ मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ पे इवन नंबर का पावर था 6 पावर था, तो मेरा आंसर आएगा 729। ओके, तो यहाँ पे T7 आएगा 729, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज x² x1 to 31 टर्म्स इज। यहाँ पे x वाले टर्म में दिया है और अपने को अप टू 31 टर्म्स, मतलब T31 निकालना है, लास्ट टर्म पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपन निकाल .7 में r क्या है, r है x/x²। तो यहाँ पे मेरा r क्या आ गया, r आ गया मेरा 1/x। अब क्या निकालना है T31, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है x² है a और यहाँ पे 1/x टू द पावर 31 - 1, तो यहाँ 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसको x² और ये 1/x टू द पावर 30। अभी x टू द पावर 2 और ये x टू द पावर 30 हमने इंडिसेस में देखा था, माइनस हो जाता है पावर अगर ये उसमें है डिवीजन में है तो। ओके, तो यहाँ पे मेरा x टू द पावर 28 हो जाएगा। ओके, तो ये 1/x टू द पावर 28। अगर आप ये इंडिसेस वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं x इंटू x ऐसा करके 30 टाइम्स लिख सकता हूँ और यहाँ पे x इंटू x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा 2 बार x कट होगा और यहाँ से मेरा 2 बार x कट होगा, तो यहाँ पे मेरा x 28 टाइम्स बच जाएगा, तो ये वही बचा। ठीक है, तो मेरा T31 है आंसर 1/x टू द पावर 28। ओके, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर इसमें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द सम ऑफ द सीरीज -2 6 -18 to 7 टर्म्स। इसमें अपने को सम निकालना है, इसमें अपने को लास्ट टर्म नहीं पूछ रहा है, इसमें अपने को सम पूछ रहा है। ठीक है, तो सम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज r देखना है कि r अपना ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। तो r इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है 6/-2, तो यहाँ पे r क्या आएगा मेरा -3। अब ये r मेरा ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है, ये नेगेटिव नंबर है तो ये मेरा लेस देन 1 है, यहाँ पे r इज लेस देन 1। तो अब हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला था वो लगेगा a1 - r टू द पावर n अपॉन यहाँ पे 1 - r, ये फॉर्मूला मेरा यहाँ लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ a क्या है, a है अपना -2 और यहाँ 1 -
-3 का पावर कितना टर्म है यहाँ पे 7 टर्म्स है। ओके, और यहाँ पे नीचे 1 -3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब वहां पे जैसे ऑड नंबर है, वहां पे है अपने पास ऑड नंबर का पावर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 का पावर 7 निकाल लूंगा, 3 का पावर 7 निकाल लूंगा। 2 3 4 5 6 7 मेरा आ रहा है 2187। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस था और ब्रैकेट में -2187 आएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया मेरा, और नीचे में आएगा ये, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 4। ओके, यहाँ पे मेरा आ गया 1 + 3 4। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 × 2188/4। ठीक है, हम इसको 2188 को सीधा डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ। 547 आ रहा है × 2, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है -1094। यहाँ मेरा आंसर आ रहा है -1094। ये मेरा इसका सम आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द सम ऑफ द सीरीज 243 81 27 to 8 टर्म्स इज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले आर निकालेंगे। क्या दिया हुआ है आर में 81/243। तो इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 243/81, ये 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा आर आ गया 1/3। अब ये जो आर है ये 1 से कम है 1 से ज़्यादा है, ये अपना 1 से कम है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो 1/3 करके कैलकुलेटर में देख सकते हैं, वो 0.33 आएगा। ओके, तो ये अपना आर 1 से कम है। तो हमारा जो अभी जो फॉर्मूला लगाए थे वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो यहाँ पे फिर से क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे अपना फॉर्मूला है Sn = a1 - r⁴n ये 1 - r। बार बार फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को भी एक बार रिवाइज हो जाए करके मैं यहाँ बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ए क्या है अपना, ए है यहाँ पे 243, और यहाँ पे ये 1 - ये 1/3 टू द पावर n कितना टर्म्स है 8 टर्म्स तक है। तो यहाँ पे ये 8 टर्म्स अपॉन ये 1 - 1/3 ये अपना आ गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये 1/3 का पावर 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 243, ये 1 माइनस यहाँ पे 3 का पावर 8, तो 3 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ रहा है 6561, तो ये आएगा मेरा 1/6561। ठीक है, और यहाँ नीचे में यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो ये 3 और 1 का एलसीएम 3। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3 - 1/3 ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 243, यहाँ पे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6561 - 1 यहाँ पे 6561, और यहाँ पे 2/3। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 243 = यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऊपर में यहाँ 6560 है, यहाँ पे है 6560 अपॉन यहाँ 6561, और जो नीचे का जो यहाँ पे 2/3 था उसको मैं ऐसे ऊपर ला लेता हूँ, तो यहाँ पे आके वो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, मैं नीचे का जो 2/3 था उसको ऐसे करके ऊपर ला लिया, तो रिवर्स होके यहाँ पे 3/2 बन गया। ओके,
मेरे को ऐसे डिटेल का स्टेप लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग को समझ आए करके लिख रहे हैं। आप लोग चाहे तो जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमको सिर्फ आंसर निकालना है। ओके, यहाँ पे अगर आप लोग बाद में रिवाइज करें तो आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा स्टेप कैसे आया, इसलिए मैं इतना डिटेल में यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे 6560 अपॉन 2 करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे ये, तो ये मेरा आ गया 3280 और यहाँ पे 6561 अपॉन 3, यहाँ पे आ रहा है मेरा 2187। यहाँ पे एक बार 2187 को 243 से डिवाइड करके देखते हैं तो कुछ आता है क्या, आ रहा है। ओके, यहाँ पे ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 9। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा अपना 3280 अपॉन 9 बच रहा है। अब ये 9 से तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, 8 और 2 10 और 3 13, ये 9 से तो डिवाइड होगा नहीं। ओके, तो अब देखते हैं ऐसा ही कोई आंसर है कि नहीं हमारे ऑप्शन में। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है 36 तो है नहीं, 36 13 और 30 ऐसा कुछ है नहीं है हमारे पास। ओके, यहाँ पे है 36 1 और 9, नीचे 30 तो नहीं था, ये नीचे 9 था, तो इसको करके देखेंगे 36 इंटू 9 324 आ रहा है, प्लस 1 करेंगे तो 325 आएगा, तो ये 325 अपॉन 9 आएगा, जबकि हमारा है 3280 अपॉन 9। ओके, तो हमारा सी भी आंसर नहीं है, तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपना तीनों चीज नहीं आया, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ओके, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द सीरीज 1/√3 प्लस 1 to 18 टर्म्स। इसमें भी सम निकालना है। सबसे पहले आर, जीपी के क्वेश्चन में सबसे पहले आर निकालेंगे, अगर वहाँ आर निकाल सकते हैं तो। ओके, यहाँ पे 1 अपॉन, ये क्या है 1/√3, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना रेशियो, ये √3 पलटी मार के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आर आ गया √3। ओके, यहाँ पे मेरा आर आ गया √3। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला, अब ये √3 क्या है, 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है, तो अगर नहीं समझ में आता तो कैलकुलेटर से देख सकते हैं। ये है अपना 1 से ज़्यादा, तो r इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो Sn इज इक्वल्स टू, इसमें क्या था a और ये r टू द पावर n-1 ऐसे था, अपॉन यहाँ पे r-1, ये चीज़ था हमारा। ओके, अब यहाँ पे a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ अपने को 1/√3, Rn यहाँ पे √3 टू द पावर कितना है 18 टर्म्स तक है। ओके, टू द पावर 18 माइनस 1, और यहाँ पे √3 माइनस 1, √3 का पावर 18 निकालेंगे। √3 का पावर 18 आप कैसे निकाल सकते हो, या कैलकुलेटर में निकालना मुश्किल हो सकता है। ओके, ठीक है, आप √3 का पावर अगर 18 निकालोगे कैलकुलेटर में मुश्किल हो सकता है, तो इसको क्या करेंगे, हमको पता है √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पावर को आधा करके यहाँ पे अंदर में जो भी नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको पावर को डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, यहाँ पे अंदर में 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 का पावर 9 निकाल लूंगा, तो मेरा √3 का पावर 18 आ जाएगा। कैसे, आप लोग समझ में आ गया ये चीज़। यहाँ पे अगर √3 स्क्वायर और ऐसे 9 अगर दिया हुआ है, समझ लो। ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर होगा 3, ये अगर मैं इसको ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो ये 2 × 9 18 हो जाएगा, √3 का पावर 18। ठीक है, अगर मैं √3 का स्क्वायर यहाँ पे कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। ओके, तो ये 3 का पावर 9 हो गया, यही चीज़ है, सेम चीज़ आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 का पावर 9 कैलकुलेट कर लूँगा, मेरे लिए ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे
2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। यहाँ पे 19683 माइनस 1 आ रहा है, 19683 आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1 अपॉन, इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। यहाँ पे आएगा 1 अपॉन √3 और यहाँ पे आ गया मेरा 19682, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ गया 19682, डायरेक्ट वहाँ से -1 भी कर दिया था, और यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1। ओके, अब इसके आगे हम क्या करें? यहाँ तक तो हमारा आ गया, अब हम इसके आगे क्या करें? तो हम इसके आगे क्या करते हैं, ये 1 अपॉन √3 है, यहाँ पे है 19682, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे है मेरा √3 माइनस 1, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा √3 प्लस 1 से, और यहाँ पे √3 प्लस 1 से, ठीक है। अगर मैं ऊपर नीचे अगर सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ये a² माइनस बी² के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 अपॉन ये √3 और यहाँ पे 19682, यहाँ पे √3 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे वो आ जाएगा 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है। a² √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 1 अपॉन ये √3 और ये 19682 को अब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये 19682 अपॉन 2 आएगा, तो मेरा आ जाएगा 9841, यहाँ पे आ गया 9841। ओके, और यहाँ पे मेरा क्या बचा, √3 प्लस 1, ये मेरा बच रहा है। देखिए, तो ऐसा कोई आंसर है क्या वहाँ ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए है मेरा 9841, 1 प्लस √3 अपॉन √3, अपना यही आंसर आ रहा है। ओके, ये 1 प्लस √3 है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये 1 प्लस √3 और ये मल्टीप्लाई कर दूं √3 से, तो यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे आ गया 9841, ये अपना वही चीज़ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, यहाँ पे है अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 81, द सीरीज इज। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो ए और बी ये तो लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो अलग अलग है। फर्स्ट में तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म दिया है जीपी का 24, तो इसमें तो सेकंड टर्म 24 नहीं है और इसमें फर्स्ट टर्म 24 है, तो ए और बी अपना ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब जाते हैं हम ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कोई आंसर होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन से जाऊँ तो यहाँ पे सेकंड टर्म 24 दिया हुआ है, तो ये मेरे को लग रहा है कि ये हो सकता है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे अगर ऑप्शन से जाते हैं, पहले ऑप्शन वाला ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में अपना ऑप्शंस वाला ट्रिक है। तो ऑप्शन नंबर 6 में 24 तो दिख ही रहा है, सेकंड टर्म आर निकाल लेते हैं, 24 अपॉन 16, तो ये मेरा अगर निकालूं तो 24 अपॉन 16 आएगा मेरा 1.5 आ रहा है आर। ओके, और वहाँ पे अपने को फिफ्थ टर्म क्या दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 81, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे फिफ्थ टर्म दिया हुआ है अपने को 81, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या सीरीज दिया हुआ है, सीरीज में जो फोर्थ टर्म है वो है 54, यहाँ पे फोर्थ टर्म है 54, ठीक है। तो अब अगर मैं 54 में 1.5 मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मेरा आना चाहिए 81। देखते हैं, 54 इंटू 1.5 आ रहा है 81। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन सी है आंसर। ओके, या तो आप जैसे आर निकल गया तो आप AR टू द पावर n-1 से भी करके देख सकते हैं। ओके, उससे भी करके देखेंगे तो आपका 81 आ ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी है अपना आंसर।
अपने को अगर एग्ज़ाम में जल्दी करना है तो हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन अब अगर मैं रेगुलर तरीके से बताऊँ, मैं जैसे अपना तरीका है नॉर्मल, तो अपने पास जो सेकंड टर्म है वो क्या होगा, ए आर होगा, ए आर ये पावर 2 - 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे ए आर 2 - 1 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे ए आर क्या है, ए आर है 24। ओके, और फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म है ए आर यहाँ पे 5 - 1, तो ए आर टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 81, ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ए आर टू द पावर 4 अपॉन ये ए आर इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 24, ठीक है, ये ए कैंसल, यहाँ पे मेरा क्या बचा आर क्यूब, है ना, यहाँ पे मेरा बच रहा आर क्यूब, और ये मेरा जाएगा 3 से डिवाइड होगा ये, तो यहाँ पे बचेगा 27 और यहाँ पे बचेगा 8। ओके, तो अब मेरा आर का वैल्यू आ जाएगा ये क्यूब रूट ऑफ 27 और 8, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 27 और 8 क्या होता है, हमने बहुत देखा है, ये होता है 3 और ये होता है 2। ओके, तो अपना आर का वैल्यू आ गया 3/2, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक एक वैल्यू निकालेंगे। आर का वैल्यू आ गया अपना 3/2, अपने को दिया हुआ है ए आर इज इक्वल्स टू 24, तो ये ए इंटू ये 3/2 इज इक्वल्स टू 24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 2/3, तो आ जाएगा 48/3, तो ए आ गया मेरा 16, मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। सेकेंड टर्म दिया हुआ है थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, तो 16 इंटू ये 3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 इंटू यहाँ पे 9/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये 4 टाइम्स, ठीक है, 4 इंटू 9 36, थर्ड टर्म आ गया। ओके, फोर्थ टर्म निकालना है अपने को ए आर क्यूब, यहाँ पे 16 इंटू ये 3/2 का क्यूब 27/8, तो ये 8 2 टाइम्स, तो 27 इंटू 2 54। ओके, और फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 81, ठीक है, इससे भी अपना आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोग को जो ट्रिक आसान लगे आप उससे कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो ऑप्शंस वाला ट्रिक ज़्यादा बेहतर है, इस क्वेश्चन के लिए काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ अ जीपी इज 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, द नंबर्स आर। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन नंबर है अपना, यहाँ पे है अपना क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन में आ गए थे हम, क्वेश्चन नंबर 12 में आ गए, ठीक है। सम ऑफ 3 नंबर्स, सम दिया हुआ है और उसके बाद प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, मैं सेकंड टर्म को ए ले रहा हूँ। ओके, सेकंड टर्म को ए ले रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट टर्म आएगा a/r और ये थर्ड टर्म आएगा ए आर। ओके, ये चीज़ समझ में आया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, अगर 24 को अगर हम ए ले लेते, ठीक है, हमारे पास आर क्या था 1.5, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या आ जाता है 24/1.5, तो ये आ जाता मेरा 16, ठीक है, तो ये मेरा a/r आया था। ओके, तो यहाँ पे जो हमने जो वो किया सेकेंड टर्म, तो फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सेकेंड टर्म को ए ले लिया और फिर फर्स्ट टर्म को a/r ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट a/r इंटू ए इंटू ये a/r इज इक्वल्स टू 729, यहाँ r और r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a³ इज इक्वल्स टू 729, ठीक है। अब अगर अपने को 729 का क्यूब रूट निकालना है, तो 729 का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, 729 का क्यूब रूट निकालने का फॉर्मूला था अपने पास। ओके, तो 729 ये रूट का 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, फिर उसके बाद 12 टाइम्स मल्टीप्लाई और इक्वल टू 1 2
तो ऐसे करके अगर हम 12 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई अगर इक्वल टू वैसे करके निकालें तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जा रहा है आंसर आ जा रहा है 9। ओके, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 9। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपने को 729, फिर इसका 12 टाइम्स रूट निकालेंगे। ठीक है, और 12 टाइम्स रूट निकालने के बाद -1 करके फिर डिवाइड बाय 3, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करके फिर करेंगे +1। ओके, फिर +1 करने के बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स। ठीक है, और अगर आप लोग को ऐसे दिक्कत जा रहा है तो 729 का ऐसे करके फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ये 3 से जाएगा तो 729/3 क्या होता है अपना, 729/3 आएगा 243। फिर यहाँ पे फिर इसको 3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 81, फिर ये 3 27, फिर ये 3 9, फिर ये 3 और ये 3। तो अपना यहाँ पे 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अपने को तो सिर्फ 3 बार चाहिए। तो अगर ये 3 × 3 9, 3 × 3 9 और ये 3 × 3 9 ऐसे ले लूँ तो यहाँ पे मेरा आ गया 9 क्यूब आ गया। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 क्यूब। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 9। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा a आ गया 9। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। ठीक है, अपने को क्या निकालना था, नंबर्स निकालने थे। तो अपने को सम भी दिया हुआ है, तो सम अब a/r प्लस ये a प्लस AR इज इक्वल्स टू सम क्या है, सम यहाँ पे है अपने पास 39। ठीक है, हमारा अभी क्या निकल गया था, a निकल गया था, तो यहाँ पे a डाल देते हैं 9/r प्लस ये 9 प्लस यहाँ पे 9r इज इक्वल्स टू 39। मैं ये 9 को यहाँ माइनस कर देता हूँ, 9/r प्लस ये 9r इज इक्वल्स टू 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9 प्लस 9r स्क्वायर और ये r यहाँ पे नीचे और यहाँ 30। ठीक है, अब ये 9 प्लस ये 9r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30r। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 3 से। ठीक है, तो ये 3 प्लस 3r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10r। 10r को इस तरफ लाएंगे। ठीक है, तो ये 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 × 3 9, तो दो ऐसे टर्म स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, -9r माइनस r प्लस ये 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3r कॉमन, तो ये r माइनस 3 -1 कॉमन, फिर ये r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और ये r माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1/3 और ये r इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ में इनमें से क्या ले, हम r का वैल्यू, हम यहाँ पे r का वैल्यू दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि या तो जीपी सीरीज या तो ऐसे डाउनवर्ड जाएगा या तो ऐसे अपवर्ड जाएगा, दोनों में हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर मैं r को मैं 1/3 लेता हूँ तो मेरा यहाँ पे a क्या आया था, a आया था मेरा 9, तो मेरा सेकंड टर्म आया था 9। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आएगा 9 ये 1/3। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे t1 क्या आएगा 9 ये 1/3, तो मेरा आ जाएगा t1 आ जाएगा 27। अगर मैं r को 1/3 लेता हूँ और मेरा ये t3 क्या आएगा, t3 आएगा मेरा 9 × 1/3, तो मेरा आ जाएगा 3। तो मेरा यहाँ सीरीज क्या बनेगा 27 9 और 3। ठीक है, नंबर्स ये बनेंगे। अगर मैं r को अगर मैं 3 लेता हूँ, अगर मैं r को अगर मैं 3 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा t1 इज इक्वल्स टू a/r, तो 9/3, तो यहाँ पे t1 3 बन जाएगा और मेरा t3 क्या बनेगा, t3 बनेगा 9 × 3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 27। ओके, मेरा सीरीज वैसी बन रहा है 9 ये 3 9 और ये 27, ऐसा ही सीरीज बन रहा है। उस टाइम 27 9 और 3 ऐसे बन रहा था उल्टा। ठीक है, तो मेरा दोनों में आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है अपने पास, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है 3 9 27
एक ही ऑप्शन है अपने पास जीपी का सीरीज में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है आंसर। यहाँ पे ये ट्रिक करेंगे तो काफ़ी लंबा जा रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है, तो सीधा यहाँ पे सीधा जीपी का सीरीज देख लीजिए। अब ये क्या है, ये जीपी सीरीज में नहीं है, और ये भी क्या है, जीपी सीरीज में नहीं है, तो ए और बी को पहले ही रिजेक्ट। सीधा ऑप्शन सी से सेलेक्ट चेक करके देखेंगे, सम करके 39 आ रहा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट करके 729 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सीधा ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। ओके, नहीं तो नन ऑफ दिस में चले जाएंगे। ए और बी तो पहले ही रिजेक्ट कर दिए, सीरीज में ही नहीं है वो। ओके, वो सीक्वेंस में ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इन अ जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27/8, द मिडिल टर्म इज। इसमें क्या पूछ रहा है, सिर्फ मिडिल टर्म पूछ रहा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पे मिडिल टर्म जैसे हमने क्या किया था, ए ले लिया था मिडिल टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म ए अपॉन आर, और ये थर्ड टर्म ए आर। क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू 27/8। ये आर कैंसल, और यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल्स टू 27/8। तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27/8। ओके, ये क्यूब रूट ऑफ 27/8, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3/2। ओके, ये तो पता ही है आपको, इसको तो हमने बहुत बार सॉल्व किया है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अपना जो सेकेंड टर्म क्या है, हमने ए लिया था, आंसर क्या आएगा अपना 3/2, तो आंसर है 13 का ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे, एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स विल बी। क्या बोल रहे हैं इसमें, हमने 1 पैसा आज सेव किया। ठीक है, आज मैंने 1 पैसे सेव किए, सेकेंड डे मैंने 2 पैसे सेव किए, थर्ड डे मैंने 4 पैसे सेव किए। तो ये जीपी के सीरीज में हम पैसा सेव कर रहे हैं। ओके, हमको पता नहीं था, लेकिन तब भी हमने जीपी के सीक्वेंस में ही हम पैसा सेव करने लगे। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 14th डे तक, ठीक है, मतलब 2 वीक्स के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स कितने पैसे जमा हो जाएंगे। मतलब एक हिसाब से अपने को पूछ रहा है, सम पूछ रहा है कि 2 वीक्स के बाद कितने पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे r निकाल लेते हैं, तो r आएगा 2/1, तो r आ गया 2। r ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला, r⁻n-1 ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a क्या है अपना 1, r⁻n, r क्या है 2 है, 2⁻n कितना है 14, 2 वीक्स बोला है तो 14 डेज, -1 अपॉन यहाँ पे 2 - 1, नीचे आ जाएगा, नीचे तो 1 ही रहेगा, तो नीचे का कोई दिक्कत नहीं है। अब 2⁻14 निकालते हैं, तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 -1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 16383, 16383 आ रहा है हमारा आंसर। लेकिन ये क्या है 16383, ये तो पैसा है। ओके, ये तो अपना पैसा में है, तो ये रुपीज में करेंगे तो डिवाइड बाय 100। ओके, ये चीज तो पता ही होगा आप लोग को, 163.83 रुपीज आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, सी है हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 4, 44, 444 इज। यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स निकालने हैं, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ अपने को, n का वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, तो यहाँ पे अपने का r निकालेंगे, r है 44/4, r है 11 ग्रेटर देन 1। हमने यहाँ पे r तो निकाल लिया, लेकिन अब हम अगर इसमें ऑप्शंस में देखेंगे
यहाँ पे अपने को ऑप्शंस कुछ अजीब सा ही दिया हुआ है। ओके, तो हम अगर इसको नॉर्मल इसको सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमारे ऑप्शन से तो आ ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 1 और 2 ये फर्स्ट दो टर्म को ले लेता हूँ। ओके, फर्स्ट दो टर्म का अगर हम सम करते हैं यहाँ पे तो क्या आ रहा है मेरा 48। ओके, सम ऑफ टू टर्म्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन में पुट करके देखता हूँ किसमें 48 आएगा। n के जगह में मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4/9 और यहाँ पे 10/9 और यहाँ पे 10 to the power 2 minus 1। ठीक है, -2 यहाँ पे ऐसे। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/9 और यहाँ पे 10/9 और 10² - 1 तो ये आ जाएगा 99। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 99, फिर ये -2 तो ये आ गया मेरा 11। ठीक है, तो यहाँ पे 10 × 11 110 -2 यहाँ पे क्या आएगा मेरा 108। ठीक है, 10 × 11 ये 110 -2 तो ये 108 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा 4/9 × 108। अब देखते हैं 108 किसी से डिवाइड होता है क्या। 108/9 होता है 12 टाइम्स और 12 × 4 करेंगे तो 48। ये आ रहा है मेरा आंसर। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 0.1 0.11 प्लस 0.111। तो इसको भी वैसी करके चेक करते हैं एक बार। ओके, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे मैं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ले लेता हूँ। तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या है 0.1 प्लस ये 0.11। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 प्लस 0.11 कितना आ रहा है मेरा 0.1 प्लस 0.11 ये आ रहा है मेरा 0.21 आ रहा है। ओके, यहाँ पे मेरा सम आ रहा है 0.21। अब यहाँ पे ऑप्शंस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1/9 यहाँ पे n क्या है 2 माइनस यहाँ पे 2 माइनस ये ब्रैकेट में है 1। ओके, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ 1 फिर यहाँ पे -1 0.1 टू द पावर 2 फिर ये ब्रैकेट क्लोज फिर ये करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर 0.01 1 माइनस 0.01 यहाँ पे क्या आ रहा है 0.99। ठीक है, यहाँ पे 1/9 और यहाँ पे 2 माइनस ये ब्रैकेट सॉल्व किया तो 0.99 आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 माइनस 0.99 क्या रहा 1.01 1.01/9 करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 0.1122। तो ये आ रहा है ये मेरा 0.21 नहीं है तो मेरा ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अब अपन आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है 1/9 फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पे n माइनस नॉर्मल ब्रैकेट 1 माइनस यहाँ पे 0.1 टू द पावर n फिर ये ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 9 फिर यहाँ पे एक करली ब्रैकेट ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1/9 n के जगह में 2 माइनस यहाँ 1 माइनस 0.1 टू द पावर 2 यहाँ पे /9 और यहाँ पे ऐसे सॉल्व। ठीक है, तो ये 0.1 का स्क्वायर 0.01 ये फिर 1 माइनस 0.01 0.99 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 1 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट 2 माइनस ये पार्ट को पहले सॉल्व किए। ठीक है, ये पार्ट को सॉल्व किए तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 0.11। ठीक है, अब यहाँ पे 2 माइनस 0.11 ये आ गया 1.89।
डिवाइड बाय 9 करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे आ रहा है मेरा 0.21 आंसर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर है ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी है मेरा आंसर। तो इसको इस तरीके से ही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 244 टाइम्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, द कॉमन रेशियो इज। इसमें आर पूछ रहा है, आर क्या होगा। ठीक है, तो अपने को जब तक आर पता नहीं तब तक हम सम का कैसे फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ग्रेटर देन 1 वाला भी, स्मॉलर देन 1 वाला भी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ओके, तो जैसे अपने को आर नहीं दिया हुआ है तो अपन कोई सा भी आर वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम वाला। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला, तो ए आर एन माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस 1। ओके, और यहाँ पे भी ये आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि दोनों जगह सेम फॉर्मूला ही लगे। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। ओके, इज 244 टाइम्स द सम ऑफ 10 टर्म्स। तो ये 10 टर्म्स का टर्म का 244 टाइम्स 20 टर्म्स का सम है। ओके, तो यहाँ पे अब ए अपने को नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं ए और ए यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आर माइनस वन भी यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आर माइनस वन भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू तो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 20 माइनस 1। ओके, और यहाँ पे है 244 इंटू आर टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, हमने को n तो दिया हुआ था। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे r टू द पावर 20 माइनस 1 और यहाँ पे r टू द पावर 10 माइनस 1 आ रहा है। तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करें। तो ये इसको नीचे ले जाता हूँ, तो r टू द पावर 20 माइनस 1 और यहाँ पे r टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल्स टू 244। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर लिया, यहाँ पे हमने ये कर लिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा मेरा r टू द पावर 10 स्क्वायर माइनस r टू द, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसको मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पे r टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 244। यहाँ लिख दिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको स्प्लिट कर सकते हैं अपन, r टू द पावर 10 प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा r टू द पावर 10 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये है r टू द पावर 10 माइनस 1। तो ये मेरा ये कट हो गया, इज इक्वल्स टू 244। अब यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ इसके बाद का सॉल्यूशन। ओके, इसके बाद का सॉल्यूशन मेरे को r निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे r टू द पावर 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 244। ये बच रहा है, ये r टू द पावर इज इक्वल्स टू 244 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 243। अब ये किस चीज़ का पावर 10 होगा, 243। अब ये निकालना है। ठीक है, अब ये निकालना है, तो इसके लिए हमारा वो कैलकुलेटर का ट्रिक लेते हैं। कैलकुलेटर का जो क्यूब रूट वाला ट्रिक था, तो यहाँ पे मैं इसको 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको कर देंगे -1, इसको कर देंगे डिवाइड बाय 10, फिर करेंगे +1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मेरा वैल्यू कुछ आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको निकालूं तो ये मेरा वैल्यू आ रहा है 1.7326, ये कुछ वैल्यू आ रहा है। ओके,
लेकिन यहाँ पे तो अपना वैल्यू तो रूट्स में दिया हुआ है, √3 और फिर 3, तो हम एक बार √3 का वैल्यू निकालते हैं। √3 का वैल्यू भी वही आ रहा है 1.732। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेरा जो आंसर यहाँ पे आएगा ये है मेरा √3 का पावर 10। ओके, ये है मेरा √3 का पावर 10। तो यहाँ पे r का मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, अब ये इवन नंबर है तो प्लस का भी वही आएगा और माइनस का भी वही आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √3। अगर आप लोग को इससे दिक्कत जाता हो तो ये 243 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 381, ये आएगा 327, ये आएगा 3, ये 9 टाइम्स, ये आएगा 3 और ये 3 टाइम्स, तो ये 1 2 3 4 5, ये 3 टू द पावर 5 है, लेकिन अपने को 10 निकालना है। तो हम जानते हैं 3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो ये √3 का पावर 10 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा अपना √3 का पावर 10। अब ऊपर इवन पावर है तो नेगेटिव वाले का भी सेम आएगा, तो मेरा आंसर है r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ओके, अगर इतना बड़ा स्टेप में दिक्कत जाता हो तो r के जगह में √3 यहाँ पे ऑप्शंस पुट अप करके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है, प्लस और माइनस यहाँ पे दोनों से वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हम सीधा प्लस √3 से करके नहीं देख सकते, गलत भी हो सकता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 9 + 27 इज 364। द नंबर ऑफ टर्म्स इज, यहाँ पे n पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे अपने को क्या पूछ रहा है, n। ये कौन सा क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले r निकालेंगे, r क्या है 3/1, तो ये मेरा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, r मेरा आ गया 3। अब ये r ग्रेटर देन 1 है तो वो वाला फॉर्मूला, तो Sn a Rn-1 टू द पावर r-1। ठीक है, तो यहाँ पे सम दिया हुआ है, सम अपने को दिया हुआ है 364, a है अपने पास 1, n नहीं दिया हुआ है, तो ये 3 टू द पावर n-1 अपॉन ये 3 - 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 364 इंटू 2, इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 728, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, ये बच जाएगा 3n-1। इसको इस तरफ ले जाएंगे, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 729 और ये 3 टू द पावर n। या तो आप ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं जिससे 729 है, कौन सा पावर है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 पावर 6 आ रहा है। ओके, यहाँ पे 3 टू द पावर 6 आ रहा है अपना 729। ठीक है, अगर आपने सही किया है तो ये फिर वैसे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 3 टू द पावर 6, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, ये 3 टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर n, तो n इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो मेरा यहाँ पे आंसर है n इज इक्वल्स टू 6। ओके, या तो आप ऑप्शन से भी पुट अप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 729 एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 819। यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर्स दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भी ऑप्शन से देख सकते हैं, तो यहाँ पे पहला सीरीज जीपी में है ही नहीं, दूसरा सीक्वेंस भी जीपी में है ही नहीं, तीसरे में देखते हैं तो यहाँ पे 3 × 9 × 27, ये आ रहा 729। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 87, 27 का स्क्वायर है 729, तो 729 प्लस 81 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9, तो अपना 819 आ रहा है। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी है आंसर। ओके, अगर ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन सी है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, ए और बी तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। अब अगर मैं नॉर्मल ट्रिक से देखूँ तो नंबर ले लेता हूँ a/r और ये a और ये ar ऐसे। ठीक है, प्रोडक्ट है तो यहाँ पे a और ये ar, तो r कैंसल, ये प्रोडक्ट है अपना 729। यहाँ पे a³ इज इक्वल्स टू 729। 729 किसका क्यूब होता है, ये होता है 9 का क्यूब। ओके, तो मेरा a आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे मेरा a आ गया 9,
अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो यहाँ पे a अपॉन आर, ये a स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू 819। ए अपने को पता चल गया है 9, तो 9 स्क्वायर 81 प्लस यहाँ पे भी 81 प्लस यहाँ पे भी 81 आर स्क्वायर और यहाँ पे ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 819। ठीक है, ये 819 माइनस 81 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 739। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, 81 अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये 81 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 738। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 81 प्लस ये 81 आर टू द पावर 4, और यहाँ पे जो डिवाइड में आर स्क्वायर आता मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 738 आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा क्या, ये अपना 3 से डिवाइड होगा। ओके, एक बार देख लेते हैं 81 से डायरेक्ट डिवाइड होता है कि नहीं, 738 नहीं हो रहा है। ओके, तो एक बार 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 738 9 से डिवाइड होगा तो 738 अपॉन 9, तो ये आएगा 82। यहाँ पे 9 प्लस 9R4 इज इक्वल्स टू 82 आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 9R4 माइनस 82 आर स्क्वायर माइनस 82 आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 9। ओके, यहाँ पे प्लस 9। ठीक है, फिर ये 9 इंटू 9, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से ही सॉल्व होगा। 9 इंटू 9 81, तो यहाँ पे दो नंबर ऐसे, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस 81 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 9 आर स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे अपना क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस 9, माइनस 1 कॉमन और यहाँ पे भी बचा आर स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे 9 आर स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 9 आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आर का वैल्यू आ जाएगा मेरा 1/3। ठीक है, और यहाँ पे मेरा आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 3। अब अगर यहाँ से दोनों में से कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये अपना जैसे वो जो इक्वेशन जो बन रहा था, जैसे अपना ऑप्शन सी आ रहा था वही आएगा। ओके, यहाँ पे आर का वैल्यू 1/3 भी लिख सकते हैं, आर का वैल्यू 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वहाँ से फिर हम वो सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये जो स्टेप है ये काफ़ी लेंथी स्टेप है, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये तो बस आप लोग को पता रहे करके मैंने यहाँ बता दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ पे अपना ऑप्शन सी था आंसर। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी 14 माइनस 2 प्लस 2/7 माइनस 2/49 ऐसे करके इनफाइनाइट जीपी बोल रहा है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी पूछ रहा है। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, और यहाँ पे r शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ पे सबसे पहले r निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो ये r निकालते हैं, r आएगा -2/14, तो ये आएगा मेरा -1/7, ये अपना 1 से कम ही है। ओके, तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला एस इन्फिनिटी, ए क्या है, ए है अपना 14 अपॉन ये 1 माइनस, यहाँ पे ये 1 माइनस आर। ठीक है, ये है अपना 1 माइनस आर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 + 1/7, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 14 अपॉन ये 7 + 1, यहाँ पे 7 + 1 अपॉन यहाँ 7। ओके, 7 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 14 × 7/8। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट तो 2 7 टाइम्स, 2 4 टाइम्स। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 49/4।
यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 49/4। ओके, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये है क्या? 12/4। ये देखो ये क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है? नीचे 12 है। डिनोमिनेटर में 12 आया था क्या? नहीं आया था, 4 आया था। तो अब ये यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हैं। तो ये 4 इंटू 12 48 प्लस 1 49, 49/4 ये वही आ रहा है जो हमारा आंसर आया था। तो ऑप्शन बी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यहाँ पे भी 1 -1/3। ओके, ये अपना सीक्वेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी आर निकालते हैं। आर आएगा -1/3/1, तो आर आ जाएगा मेरा -1/3। ठीक है, सम ऑफ इंफिनिटी, तो ए क्या दिया हुआ है? ए है 1 अपॉन ये 1 -1/3। ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी ये माइनस मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सम अपना क्या है? ये 1 अपॉन यहाँ पे 1 + 1/3। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 1/3। ठीक है, ये 3 को ऊपर ले गए और ये 3 और ये 3 + 1 यहाँ 4। तो हमारा आंसर आएगा 3/4 आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे 3/4 आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है, तो अपन 3/4 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे है 0.75। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट 1 + 2 + 4 + 8 विल बी 8191 इज। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे सम दिया हुआ है और अपने को n पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में अपने को सम दिया हुआ है और n पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो यहाँ पे पहले r निकाल लेते हैं। r आएगा अपना 2/1, तो r आ गया अपना 2। ठीक है, सम में अब फॉर्मूला वो a बड़ा, जब r बड़ा रहता है वो वाला फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो ये 1 और यहाँ पे क्या है? r दिया हुआ है 2 to the power n-1, n नहीं पता, और यहाँ पे नीचे r-1, तो ये 2 - 1। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 8191 इज इक्वल्स टू यहाँ 2 to the power n-1 और यहाँ पे 2 - 1 1 होगा। तो यहाँ पे अब ये +1 को इस तरफ ले जाऊंगा मैं, -1 को, सॉरी। तो यहाँ पे 8192 इज इक्वल्स टू 2 to the power n। ओके, तो अब ये कौन सा यहाँ पे पावर होगा? 8192। यहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हैं। तो 2 to the power n और ये 8192 का, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th पावर आ रहा है। ओके, 13th पावर आ रहा है मेरा 8192। तो n इज इक्वल्स टू मेरा आ जाएगा 13। ओके, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 972, इन दोनों के बीच का 4 ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो 4 ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यहाँ पे एक है 4, फिर यहाँ पे x y z और w, ऐसे 4 नंबर ले लेते हैं और यहाँ पे 972। ठीक है, अब अपने को पता है ये जो लास्ट टर्म है ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? ARn-1। ठीक है, ये अपने को फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे a क्या है अपना 4, r अपने को पता नहीं है, और ये कौन सा टर्म है? 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म है। तो r-1 5, ओके, इज इक्वल्स टू 972। अब हम क्या करेंगे? 972/4 कर देता हूं मैं। 972 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा मेरा 243। तो r to the power 5 इज इक्वल्स टू 243। अब ये हमने अभी पीछे सॉल्व किया था। यहाँ पे r का पावर 5, ये है 3 का पावर 5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा r क्या है? r मेरा आ गया 3। ओके, मेरा r यहाँ पे आ गया है 3। अब मेरे को अगर जैसे x निकालना है तो x क्या आ जाएगा मेरा? 4 × 3।
x मेरा आ जाएगा 4 इंटू 3 12। अब अगर मेरे को y निकालना है तो मैं y को क्या करूंगा, मैं 4 इंटू 3 स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे 12 इंटू 3 कर देता हूँ। ओके 36, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे कैसे होता, 4 इंटू 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 तो है 12। ओके तो मैं सीधा क्या कर दिया 12 इंटू 3 जो x का वैल्यू था। वैसे ही z का वैल्यू मैं क्या करूंगा 36 इंटू 3 कर दूंगा। ठीक है 36 इंटू 3 करने से मेरा क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे आ रहा है मेरा 108। और मैं w का वैल्यू को क्या कर दूंगा, सीधा 108 इंटू 3 कर दूंगा। ओके 108 इंटू 3 करने से मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर 324। यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है ये 324। ओके तो ये मेरे चार जो ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए 12, 36, 108 और 324। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का भी है ऑप्शन नंबर ए आंसर। ओके सो आज हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन और उसके एक्सरसाइज 6b भी आज हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और फिर ये स्लाइड्स तो मैं शेयर करूंगा, आप उसमें से रिफर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहां पे मुझे मेल कर दीजिए या मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके सो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।